Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, पिछले 2 दशकों में सबसे तीव्र एल नीनो का भारत में आगमन हो रहा है। बूंद बूंद को तरसेंगे लोग, सच कह रहा हूं। बारिश होगी नहीं, कहने को मेट ऑफिस कहता है कि अनुमान से काफी कम बारिश होगी, 90-92% पे होगी, लेकिन वो 90-92% तो पूरे इंडिया का लगाया जाता है ना। भारत में कभी भी पूरे इंडिया का एवरेज नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जोनल वाइज लगाया जाना चाहिए, तभी हमें स्थितियां पता लगेंगी। यहां पर क्या होता है कि कभी कभी किसी एक जोन में 100% हो गया, 95% हो गया, तो एक जोन ऐसा भी हो जाता है उसके अंदर कि जो 30-35-40% पे रुक जाता है। तो वो सरकार और मेट ऑफिस उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और जो जोन्स है, जबकि इंडिया में कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 6 जोन के अंदर बारिश को चेक करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट तो है, एक सेंट्रल जोन भी होना चाहिए, एक नॉर्थ ईस्ट का जोन है, और इनके लिए 6 प्रेडिक्शन होनी चाहिए। तभी हमें एक सही पिक्चर का अनुमान होगा कि अल्टीमेटली हमारे यहाँ किस किस्म के बारिश होने के अनुमान है यहाँ पर। लेकिन वो सरकार देती नहीं है। और कई जोन्स की जो कमियां हैं, पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि 1-2 जोन में जो नॉर्थ इंडिया के अंदर हालत ये थी कि 35-40% बारिश हुई थी, और उसको आप एक किसी दूसरे जोन के 100% बारिश से या 110% के बारिश से आप उसको एवरेज निकाल के बताते कि हाँ इतना हो गया। ये बेवकूफ बनाने का सबसे बड़ा कारण है। इंडिया जैसे बड़े ज्योग्राफिकल कंट्री में, जो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कंट्री है, वहां पर आप एक एवरेज निकाल के कहें कि मानसून अच्छा था या बुरा था, मुझे लगता है लोगों की आंखों में धूल झोंकना होगा। खैर, विषय पे आते हैं। और सबसे तीव्र एल नीनो 2 दशकों में अब आ रहा है और आपके सामने, आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। किस किस पे मार पड़ेगी? देखिए, किस पे मार नहीं पड़ेगी पहले तो एक बात बताइए। देखिए, जीडीपी पे बड़ा असर पड़ता है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं। खेती कम पैदा होती है, बिल्कुल कम पैदा। सब्जियां भी कम पैदा होती हैं, ये भी सही, तो सब्जियां भी महंगी हो जाती हैं। पीने को पानी नहीं मिलेगा, जानवरों के लिए चारा और पीने का पानी दोनों ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकतर जो जानवर हैं वो घास पे डिपेंड करते हैं, मैदानी घास पे डिपेंड करते हैं। मैदानों में बारिश नहीं होगी और वहां पे जमीन आपको दरार लगी मिलेगी, वहां पे दरारें पड़ी होंगी, तो घास का तिनका नहीं होगा, तो जानवर तो मरेंगे ना। और अब ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने, एक तो वैसी गल्फ के चक्कर में क्रूड ऑयल महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगे हैं, गैस महंगे हैं, और अब ये क्या कहते हैं कि एक और बुरा असर हमारे ऊपर। पिछले 2 दशकों के अंदर सबसे मजबूत एल नीनो का पूर्वानुमान जो है वो जाहिर किया गया है। एक्चुअली 1950 से लेके अब तक 16 बार एल नीनो आया है, 16 बार। और उनमें से जो आधे एल नीनो है वो काफी स्ट्रांग माने गए हैं, जिन्होंने भारत के अंदर जो वर्षा हुई है उसके अंदर काफी कमी के साथ हुआ है। और इस बार तो पहले ही बता दिया गया कि हाँ, ये एल नीनो जो है बहुत स्ट्रांग एल नीनो होगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि 2002 के बाद में एक रिपोर्ट आई है कि 2002 के बाद करीब 24 सालों में ये सबसे कम भारी बारिश इस साल इंडिया में हो सकती है, पिछले 24 सालों में। ये भी कुछ एनालिस्ट ने इस टाइम बता दिया है। तो इसका मतलब है कि हमें एक लंबे समय के लिए एक सूखे की जो स्थितियां हैं, जो अकाल की स्थितियां हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और इससे गांव की जो इनकम है, 60% लोगों की इनकम है, वो प्रभावित होगी। और वो जो मार्केट में खरीदारी करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करते हैं खरीदारी करके, उसके अंदर कमी आएगी। ट्रैक्टर की बिक्री कम हो जाएगी। खाने पीने की चीजों की जो भी चीजें किसान खरीदते हैं, घर की चीजें खरीदते हैं, वो उसके अंदर कमी आएगी, क्योंकि उनके पास स्पेयर मनी ही नहीं होगा, तो वो खरीदेंगे क्या। दरअसल देखा जाए तो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर जो मौसम के बदलाव आते हैं, समुद्र की सतह का तापमान जब बढ़ता है, तो वो दरअसल देखा जाए तो इस किस्म की स्थितियों को पैदा करता है, जिसे आमतौर पर एल नीनो कहा जाता है। 1950 से अब तक करीब 16 बार एल नीनो के साल आए हैं। इसमें से 7-8 बार भारतीय मानसून की बारिश पर बुरा असर पड़ा है, जब बारिश सामान्य से काफी कम हुई है। और इस साल एल नीनो को ऑलरेडी बहुत कमजोर बताया जा रहा है। मतलब एल नीनो मजबूत है, यानी कि हमारी बारिश कम होगी, इसका मतलब ये है। और खाद्य की कीमतों में इसकी वजह से बढ़ोतरी होगी, चाहे अनाज हो, दालें हो, तिलहन हो, या कोई और चीजें हो। और अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन सब्जियों के ऊपर बड़ा बुरा असर होगा। टमाटर, प्याज, आलू, इन पर तो खैर असर होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा जो डेली हम यूज करते हैं अपने घरों में, जो सब्जियां हैं, उसमें
फर्क पड़ेगा। साथ में कोको हो गया, चाय हो गया, कॉफी है, चीनी को काफी, यानी कि शुगर केन को काफी पानी चाहिए होता है, पानी कहाँ से मिलेगा वहां पर। और भी कई जो चीजें हैं, तो जीडीपी के लिए माइनस बहुत ज्यादा हो जाएगा। खराब स्थिति में करीब 1% तक जीडीपी सिर्फ एल नीनो की वजह से ही डाउन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एल नीनो का जो साल है, ये लंबे समय तक महंगाई को बढ़ाएगा। जो डेली महंगाई है हमारी, जो आपकी खाने पीने की महंगाई है, या छोटी मोटी जो घर की चीजें हैं आप खरीदते हैं, जो खुदरा महंगाई के अंदर जो होता है, और साथ में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों के अंदर अगर वृद्धि हो जाती है 29 तारीख को जब इलेक्शन खत्म होंगे, तो वो एक किस्म से हमारी जख्मों के ऊपर और ज्यादा नमक छिड़कने वाली बात होगी। तो ये साल ऐसा होने जा रहा है जहां बड़ी तीव्र एल नीनो का भारत में आगमन है, और बूंद बूंद को लोग तरसेंगे। तैयारी करके रखिएगा अपनी इस बारे में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।